का मजाक में लेंगे। आज घर में कोई सलाम करता है तो घर वाले मुस्कुरा के जवाब देते, मुस्किया लगाते मुल्ला हो गए। अरे सलाम करो, मेरे नबी ने मदीने में कदम रखने के बाद सबसे पहले सलाम का पैगाम दिया। सलाम किया करो, छोटा बड़े को करे, बड़ा छोटे को करे, बेटा बाप को करे, बाप बेटा को भी सलाम करे। बाप इंतजार में न रहे कि मेरा लड़का है हम सलाम करें, ना, मेरे नबी का फरमान है कि छोटा बड़े सबको सलाम करें। पहला पैगाम सलाम का दिया था और दूसरा पैगाम मेरे नबी ने दिया था वतुइमुत्ताम बैनकुम। अरे मदीना वालों, तुम आपस में एक दूसरे को खाना खिलाया करो। खाना वाली नेकी बहुत बड़ी है, इसलिए खिलाओ अल्लाह के बंदों को। कोई दरवाजे पर भूखा आ जाए तो हिंदू मुस्लिम भी न देखो, बल्कि ये देखो कि खुदा का बंदा है, इसको खिलाएंगे, मेरा खुदा मुझसे राज़ी होगा। अल्लाह बंदों पे बड़ा मेहरबान है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि क़यामत के दिन एक आदमी अल्लाह की बारगाह में ऐसा हाजिर होगा कि अल्लाह ताला उससे नज़र रहमत मोड़ लेगा। फिर उधर जाएगा, अल्लाह उससे नज़र रहमत मोड़ लेगा तो कहेगा अल्लाह मैंने नमाज़ें भी पढ़ी हैं, रोज़ा भी रखा, हज भी किया और तू हमसे नज़र रहमत मोड़ रहा है। तो अल्लाह फरमाएगा मैं बीमार पड़ा था, तू मुझे देखने नहीं आया। अच्छा ये बताओ, गांव को आदमी बीमार होगा देखे न जाओ, तक जब सही हो जाए तब जाओ कि थी बैठो तो तुमरे लंग देखी जल्दी। बोलो भाई, इंसानी फितरत है। अल्लाह नज़र रहमत मोड़ेगा तो कहेगा अल्लाह मैंने नमाज़ें पढ़ी, रोज़ा रखा, सब कुछ किया, तुम मुझसे नज़र रहमत मोड़ रहा है। अल्लाह फरमाएगा मैं बीमार था, तुम देखने नहीं आए। तो कहेगा अल्लाह तू कब बीमार हो? बीमार होना तो बंदों की सिफत है और तू खालिक मालिक है, तू कैसे बीमार हो? तो अल्लाह फरमाएगा तेरा फला पड़ोसी बीमार था और तू उसे देखने न गया। अगर तू उसे देखने जाता तो मैं वहाँ मौजूद था, मेरी तेरी मुलाकात हो जाते। पता चला कि जब कोई परेशान होता है तो अल्लाह की रहमत वहाँ जलवागर होती है। इसलिए कोई भी परेशान हाल हो, दरवाजे पहुँच जाए तो हिंदू मुस्लिम न देखो, बल्कि देखो इंसान है, इसको हम खिला देंगे, खुश होगा तो मेरा रब खुश हो जाएगा। खिलाओ पिलाओ खूब। लेकिन आज लोग ऐसे कंजूस हैं कि जान चली जाए लेकिन रुपया न जाए। रमज़ान शरीफ का महीना आवत है, देखा जाता है कि कोई मुसाफिर रमज़ान में आवा मस्जिद में तो अगर कोई अपने घरे बुलाए लेगा और जाए के बाद वहाँ मेहरुआ से कहते हैं तनी मेहमान आए, तनी खाना एक खुराक निकाल लाओ। बड़े गुस्सा से पूछी हैं कस मेहमान? कहाँ के मेहमान? कहने रे मस्जिद में एक मुसाफिर आया रहा तो उनका बुलाए लाए हैं। मेरुआ कहा था इतना बड़ा गांव पड़ा रहा है, कोई नहीं बोले तुहिन बहुत बड़े सेठ बने रहे, बुलाए लाए, जब तुहिन बनाओ खवाओ, हम नजे भी चू लग जाते हैं। आज ये नेकी औरतों की वजह से भी आदमी नेकी से महरूम रहता है। नेकियां करो, मुसाफिरों को खिलाओ पिलाओ, अल्लाह के बंदों को, ये वो नेकी है जो अल्लाह कभी बर्बाद नहीं करेगा। पुरखा लोग कहा करते हैं रोटी की मार बहुत अहम होती है। रोटी की मार, रोटी से को मारा थे कोई? रोटी खिला दो किसी को, जिंदगी में कभी भी मिलेगा तो आपसे मोहब्बत ही से मिलेगा वो। तो दूसरा पैगाम मेरे नबी ने फरमाया था आपस में खाना खिलाओ। लेकिन आज हम लोग सोचते हैं रुपया न जाए, जान भली ही चली जाए। जैसे कि एक आदमी रहा कमाए कमाए के रुपया बटोरिस, बहुत पहले की बात है, तो क्या लेके का बनिया की दुकान पर कहे भैया ले फुटकुर ही कर रख लो, नंबर ही दे दो। तो रख ली, नंबर ही दे दी। तो जब 100 के नोट पाई तो बहुत खुश, वो का फैलाए फैलाए देखा मगन में कि 100 के नोट पाएगा, लावा कपड़ा में बांध के बक्सम रख दी। रात भर की नींद नहीं आई खुशी के मारे कि 100 के नोट धरा है घर में। सुबह उठा जब काम पर जाए हुआ तो जाए से पहले बक्सा खोले तक रुपया निकाल के देख ली, फैला वैला के तक बांध के बक्सम रख दी।
चला गया काम कर। शाम के जब लौटा तो फिर बक्सा जुटा, फिर बक्सा खोली तो फिर रुपये वो निकाल के देख लिए, बांध के रख दिए। सुबह देखे शाम देखे, ई मेर देखे कि लागे बक्सम कोनो मदार बंद की है। सुबह शाम जियारत करे, बड़े मगन मारा है कि सौ के नोट दर आए। अल्लाह मर्जी जुमक दिन आवा तो जुमक दिन वो काम करे चला गया, उका जुमा से काम मतलब। कुछ बदनसीब ऐसे हैं कि जुमा का भी एहतमाम नहीं कर पाते। ऐ लोगों, जैसे 12 रबीउल अव्वल को हम खुशी मनाते हैं कि मेरे पैगंबर की पैदाइश का दिन है, वैसे ही जुमा हमारे तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम के पैदाइश का दिन है। जुमा ही के दिन अल्लाह ने जन्नत को भी बनाया है, और जुमा के दिन ही क़यामत आएगी, और जुमा ही के दिन जन्नती जन्नत में दाखिल होंगे। जन्नती जन्नत में जाएंगे तो जुमा ही को जाएंगे, इसलिए इसका एहतमाम किया करो। नमाज जुमा पढ़ा करो एहतमाम के साथ। अभी मैं देवा शरीफ गया था जुमेरात को तकरीर करने, तो हाजी वारिस पाक अलैहि रहमत व रिज़वान के यहाँ मस्जिद बड़ी आलीशान बनी है। उसके दरवाजे पे इबारत हज़रत की लिखी हुई है, उसमें लिखा हुआ सलातो मेराजुल मोमिनीन की नमाज मोमिनों की मेराज है। हाजी वारिस पाक से पूछा गया कि नमाज में मेराज कैसे होती है? हुजूर को मेराज हुई तो रब की बारगाह में हाजिर हुए, और नमाज में मेराज कैसे होती है? तो हाजी वारिस पाक का फरमान लिखा है कि नमाज में बंदे को अल्लाह की बारगाह में हुजूरी का शरफ मिलता है, कि जब नमाज में होता है तो बंदा गोया कि अल्लाह की बारगाह में वो हाजिर है, और जब हाजिर है तो उसकी मेराज हो गई। तो नमाज जुमा का एहतमाम किया करो। मेरे पैगंबर फरमाते हैं कि जो लोग मालदार हैं, माल की बुनियाद पर सफ़र करके मक्का मदीना जाके हज करते हैं, और जो मेरी उम्मत में गरीब लोग हैं, मक्का मदीना नहीं जा सकते, अल्लाह ताला ने उनका हज नमाज जुमा में रखा है कि जब वो जुमा की नमाज अदा करते हैं तो अल्लाह उन्हें हज का सवाब अता फरमाता है। लिहाजा लोगों, जब जुमा का दिन आए तो एहतमाम करो। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, हर मस्जिद में जाने के वक्त तुम जीनत इख्तियार करो, बन संवर जाओ खुदा की बारगाह में जाने से पहले। जैसे दोस्त से मिलने जाते हो बन संवर के जाते हो, ऐसे मस्जिद में तुम जाते हो खुदा की बारगाह में हाजिरी देने के लिए, खुदा से मिलने जाते हो तो बन संवर के जाओ। लेकिन आज मनमानी ऐसे चले जाएंगे, पसीना बदन में है, गंदा बदबू हो रही है, और चले गए मस्जिद में। और हुआ जाए के बाद नमाज कौन मेरे पढ़ाते हैं? अल्लाह रहम करे। बहुत से लोग तो जब तक हिंदुस्तान में रहे हैं तब तक ठीक ठाक पढ़ी हैं, जहाँ सऊदिया के चक्कर मारी बहुआ से आए और के बाद नंगे सर नमाज पढ़ेंगे, कहेंगे हूँ ऐसे पढ़ा जाता है। अरे हमारे आपके नबी टोपी भी लगाते थे, टोपी के ऊपर मेरे पैगंबर साफा भी बांधते थे, तब नमाज पढ़ते थे। और उनके उम्मती होकर के नंगे सर, किताबों में लिखा है नंगे सर नमाज पढ़ना मकरूह है, लेकिन वहाँ ऐसे लौटी हैं उसके बाद आई हैं तो यह नमाज पढ़े गए अल्लाह अकबर, सीना भात बनी। और बहुत से लोग ही के जइए वजू बनाई है उसके बाद नहीं तो बने अल्लाह मालूम यह पकड़े हैं जैसे हाथ टूट गया, और दाढ़ी से पानी गिर रहा है, कतरे टपक रहे हैं। मस्जिद की बेहुरमती है। मसला है कि वضو करके इस तरह पहुँच लो कि पानी का कोई कतरा तुम्हारे वضو का मस्जिद की चटाई और फर्श पर न गिरे, वरना बेहुरमती होगी, तुम गुनहगार होगी, अल्लाह तुमसे नाराज होगा, जायज़ नहीं है। लेकिन पहुँचिए मनमानी भाई से हाथ पकड़ लें, ऐसे पकड़िए ऐसे, जबकि नबी की सुन्नत है अल्लाह अकबर, हाथ उठाओ तो ऐसे किबले की तरफ अल्लाह अकबर, ऐसे सर भी सीधा हो। बहुत से जो है नमाज पढ़ के अल्लाह मालूम होता है सल्ला करे जाते हैं,
सर झुकाना मना है, नियत बांधने के वक्त सर झुके ना, सीधे खड़े रहो, ऐसे किबले की तरफ उंगलियां, अल्लाह अकबर, ऐसे यहाँ नियत बांधो नाफ के नीचे, ऐसे न बांधो, मना है, खिलाफ सुन्नत है। लेकिन आज बजाय यहाँ के नियत बनी अल्लाह अकबर, यहाँ बनी है। एक हाजी साहब थे, हाजी उमराव, पढ़े लिखे कम रहे लेकिन नेक बहुत रहे, गोंडा बस्ती के रहे वाले। एक जगह मेहमानी में गए तो खाने के टाइम रहा, अजान हुए लग तो सोचिन चले जाए नमाज़ पढ़ी है तब खाई। और वहाँ मस्जिद में गए नमाज़ पढ़े तो वहाँ देखिन कि सब सीनम नियत बांधे ठाड़ हियाँ, इमाम का देखिन तो इमामों ही बांधे। अब हाजी साहब बहुत चौंके, कहीं ना जिंदगी गुजर गई हियाँ बांधे बांधे, और सब हियाँ बांधे, अब हम क्या करें, अलग पढ़ी कि साथे पढ़ी। थोड़ी देर हाजी साहब सोचा कि के बाद मिल गए वही मैया, तो हाजी साहब ने बांधे तो कहें अल्लाह अकबर। अब जो नकल बगल वाले ना घूर घूर ऐसे ऐसे देखे, हाजी साहब बांधे। जब इमाम साहब नमाज पढ़ा लें, सलाम फेरें, तो फिर वो सब घूर घूर देखें। तो हाजी साहब कहें काहे गुस्सा था भैया, कहीं बुढ़ा कहीं का नमाज पढ़ा है कि तू मजाक करे आए रे, कहीं काहे भैया, कहीं मुड़े पर काहे नियत बांधे। तो हाजी साहब कहें भैया जिंदगी गुजर गई हियाँ बांधे बांधे, अब आज तुमरे हियाँ तो देखा तुम लोग हियाँ बांधे हो, तो हम सोचें मालूम जत्ते ऊँचे बांधो अत्ते ज़्यादा सवाब है कहा, तो हम सोचें हम हियाँ न बांध ली जो सबसे ज़्यादा सवाब पाई, तो सब चुप। तब हाजी साहब ने डांटा, कहा बेवकूफ़ हो, मर्दों के ख्वाहिशात को अल्लाह ने नाफ के नीचे पैदा फरमाया, लिहाजा मर्द हालत नमाज में नाफ के नीचे हाथ बांधे ताकि उसका नफ्स दबा रहे, नमाज में गलत ख्याल ना आए। और औरतों के ख्वाहिशात को अल्लाह ने सीने में पैदा फरमाया, लिहाजा औरत नियत बांधे तो सीने पर हाथ रखे ताकि नफ्स दबा रहे, बुरे इरादे नमाज में न पैदा हो। और तुमरे सीनम का दही से अल्लाह जो हिया बांधे ठाड़। 17 हदीसों से हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा ने साबित किया है कि हर नबी की सुन्नत है नाफ के नीचे नियत बांधना। बहरहाल है लोगों, मस्जिदों में जाओ, बन संवर के जाओ, जुमा का एहतमाम किया करो। लेकिन आज कुछ नौजवान ऐसे हैं जो पंजगाना तो पढ़ी है ना, जुमक दिन जाइए, वो दिन कुर्ता पैजामा न पहनिए, पहनिए पैंट और शर्ट, और पैंट और शर्ट पहन के जाइए, जब रुकुम जाइए तो शर्ट ऊपर खसक जाए, पैंट नीचे खसक जाए, 2 अंगुल दुकान खुली है। अब बताओ तुम्हारी नमाज का हो, और सजदम जाते हैं तो 4 अंगुल जूतर खुलत है। अब बताओ तुम्हारी नमाज तो बर्बाद ही हो गई, पीछे से जो देखा थे उनके का हाल हुई है? अपनी नमाज भी बातिल किया, दूसरे की नमाज भी बातिल किया। कुरान कहता है खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, ऐ मेरे बंदो हर मस्जिद में जाने के वक्त तुम बनाओ सवार कर लिया करो, बनो सवरो, तुम अपने रब की बारगाह में हुजूरी का शरफ हासिल करने जा रहे हैं। लेकिन वो इतना बड़ा बदमाश रहा है, जुमुक दिन चला का काम करे, जी के घर में सौ के नोटवा धरा रहा, चला का काम कर, और के घर के बगल में मस्जिद रहा। मौली साहब जुमा में तकरीर करे लागे कि भाइयों अपने माल की ज़कात दो, जैसे नमाज फ़र्ज़ है वैसे माल की ज़कात भी फ़र्ज़ है। माल की ज़कात दो, 40 में 1 रुपया, यार अपने माल की ज़कात दो, 40 में 1, 100 में 2.5। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं मेरे पैगंबर ने फरमाया कि जो माल की ज़कात नहीं दी जाती वो माल अज़दहा सांप बन के कब्र में डसेगा। लिहाजा अपने माल की ज़कात दो, 40 में 1, 100 में 2.5। तो तकरीर करते रहे मौली साहब, और क्या घर बगले में रहा जी के घरे 100 के नोटवा रखा रहा, तो क्या मेहरुआ सुनिस, वो तो रहा ही नहीं, तो मेहरुआ कहे हाँ 2.5 रुपया हमरे जरूरी है, 100 के नोट हमरे घरे धरा है, न देवे तो अजदहा हमो का काटी कबर माँ। तो गए बक्सा खोले, 100 के नोटवा निकाले, तो गए मस्जिद में कह लो मौलवी 2.5 रुपया काट लो, तो मौलवी साहब 2.5 रुपया काट लें।
97.5 दी लई वही कपड़ा में बटोर के बांध के रख दी। अब शाम के कोई आदमी जब लौटा तो आदत के मुताबिक बक्सा जुटा। अब बक्सा खोले तो वो कपड़वा उठे, उसका खोले वो खंड से अठन्नी नीचे गिरी, सब भर से गिर गया। अब वो चौंका कहे हाय लाई मई फुटपुर कहाँ से आएगा। गिनीस तो देखे 97.5 तो रतिया गोहरे इसके यहाँ और यहाँ कस के रे ये 100 रुपया रखा रहा है ढाई कहाँ भेगे रे। बीवी कह रहे वो मौलवी तकरीर करता रहा है मस्जिद में कि 40 में 100 में ढाई ज़कात ज़रूरी है। जो नदी का अजदहा सांप कब्र में काटी तो मौलवी का 2.5 रुपया ज़कात दे है। इस कम वक्त कहीं कि ज़िंदगी में पहली दफ़ा 100 के नोट पावर आ हाथ उड़ाए डारे रे जले ही गए मौलवी से। तो कहीं अल्लाह के नाम पर देखे तो कहे जी मांगे कहीं ले आओ नहीं हम घर छोड़ दे, कहीं छोड़ो चाहे रहो लेकिन हम मांगे न जी गए। तो कहीं ले आओ रे वरना हम गए 2.5 रुपया खातिर अपन जान गंवाए दे, ले आओ कहीं मर जाओ लेकिन हम मांगे न जी गए। तो नहीं गए मांगे तो कहीं सब मरे जाए थे, कहीं मर जा। घर से बाहर निकला और ढमड़िया गिर गया। अब गिरा तो हाथ पैर सब ढील कर दी, बहुत मक्कार रहा है। हाँ अब वो कहे हाथ उठावे तो उठे, छोड़े पे भद्दे से गिर जाए, पैर उठावे तो उठे और जैसे छोड़े पे भद्दे से गिर जाए। अब लोग जाने सही बात मरीगा हो तो वो के तैयारी हुए लाग दफनावे के मुका न उहे तो नहाए भी ली, बढ़िया साबुन लागे सब जगह, जहर बिल्टे वारे बिल्ट जाए। नहाए दिन कफन पहने, कफन भी पहन ली, तन को नहीं बोला, बहुत ढीठ रहा है। और जब कफन पहना के जनाजा लेके चले तब औरतिया के सोचिस कि हाय अल्लाह अभी नहीं मरा है लेकिन अब ही मरी गई, जहाँ दबाइए तो मर जाइए करी ब भागी। देखो मर्द के मक्कारी औरत जाने, औरत के मक्कारी मर्द जाने। मेहरुओ तो बहुत होते हैं जी। जहाँ ससुराल में ये ब्यारा गिरी है धूम से बेहोश चित का जिन्नात पकड़े हैं। अब मौलवी मौलाना है फूंक छोड़ा था लेकिन जिन्नात हो तब तो चला जाए। ले जी अस्पताल में हुआ बोतलों चढ़ी लेकिन होश में नहीं है। और जहाँ नैहर पहुँची बटन टन सब एक दूसरे की मक्कारी जानते हैं। जब वो जनाजा लेके चले तो औरतिया परेशान में कहा हाय अल्लाह अब्बे मर जाए, अभी तक तो बचा लेकिन अब्बे जहाँ दबैया कब्र में मर जाइए करी। वो औरतिया भागी, कैसे भाइयों हमारे आदमी का जनाजा ज़रा रख दो, दूर हो जाओ, आखिरी बार है ज़रा हम अपने आदमी से कुछ बात कर ले। तो लोग रख दिन जनाजा दूर हो गए। जब दूर हो गए तो औरतिया गए, उसके काने में कहा थे कि उठ पर रे कब्र तैयार है, भाई दबाए दे रे, उठ चल घर करे। तो कहा था 2.5 रुपये ले ही है, पैसों का तो न ले। तो कहा था भाग जा, बहुत जालिम रहना ही। उठा जब औरतिया चली तो लोग उठे, जनाजा कब्रस्तान पहुँचे, वहाँ गए नमाज पढ़ के कब्र में रखीन, लकड़ी जोड़ीन तक मट्टी दे जात रहे। तब तक औरतिया का फिर नहीं बर्दाश्त, बकायला अब मर जाइए अब न बची। तो फिर दौड़ी के भाइयों आखिरी बार है ज़रा रुक जाओ थोड़ी देर, हम अपने आदमी से कुछ बात कर लें। तो फिर लोग हट गए। औरतिया लकड़ी उठाईस हटाईस के बाद कब्र में उतरी। फिर उसके काने में कहा था कि उठ पर देख लकड़ी जोड़ दी है रे, उठ पर अब पाट दे रे उठ। तो कहा था 2.5 रुपये ले ही है, कहीं सुखा तो न ले। तो कहा थे पाट दे, बहुत जालिम रहे, नहीं निकला। जब नहीं निकला तो औरतिया बाहर है। तो लोग पूछिन का हुआ, कुछ बातचीत है। तो औरतिया कहे हाँ हमारा आदमी हमसे वसीयत की हिस्से कही से कि हम मर गए, कोई नेकी नहीं कह पावा है, लिहाजा हमारे घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दिया। जब वो सुनिस तब खड़बड़ाई के कूदा, कहीं सारे उठाई गिरी, हम 2.5 रुपया खातिर जान गंवाए दी थे और तू घरों मस्जिद में लिखे जाते रे कम वक्त कहूँ के। हाँ ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं कि रुपया न जाए चाहे जान भले ही चली जाए। लेकिन ऐ लोगों अल्लाह दे तो अल्लाह की राह में दो। अल्लाह का वादा है कुरान हकीम में इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, मगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएगा। एक जगह मेरे पैगंबर फरमाते यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है। अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह हमको तुमको देने वाला बनाए। अल्लाह दे तो अल्लाह की राह में खर्च करो। बहरहाल बात बहुत दूर चली गई।
वो हदीस का एक जुमला और सुन लो। 3 बातें मेरे नबी ने फरमाई थी, अरे मदीना वालों आपस में मिला करो तो सलाम किया करो। दूसरा कहा था अल्लाह के बंदों को खाना खिलाया करो। और तीसरे नंबर पर फरमाया था वन्ना वसल्लू फिल लैली वन्नासु नियामो, और रात में उस वक्त नमाज पढ़ो जब अल्लाह के बंदे सो रहे हों। जब दुनिया सोती हो तो उस वक्त तुम नमाज पढ़ो। वो कौन सी नमाज है? नमाज तहज्जुद, कि उस नमाज में कोई रियाकारी नहीं, कोई दिखावा नहीं। दुनिया सोती हो तो नमाज पढ़ो। इसीलिए तहज्जुद मेरे नबी पर फर्ज था। हमरे तुम पर कई रकात फर्ज है, कई नमाज फर्ज है? 5। और हुजूर पर कई नमाज फर्ज रही? बोलो 6। पंजगाना यही फजर जोहर असर मगरिब इशा, और एक नमाज हुजूर पर और फर्ज थी तहज्जुद। अच्छा देखो, हम मालदारों पर ज़कात देना वाजिब है, और कोई गरीब हो जाए तो ज़कात खा भी सकता है, और नबी ज़कात नहीं ले सकते। बहुत सा फ़र्क है मेरे पैगंबर में हमारे तुम्हारे में। अल्लाह ताला ने उनके मर्तबे को बहुत बुलंद फरमाया। तो मैं पहली तरफ लौट रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने कुरान को बताया कि हिदायत है परहेजगारों के लिए। परहेजगार की पहली पहचान वो है जो ईमान रखते हैं गैब पर। लिहाजा गैब पर ईमान रखो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। दूसरे नंबर पर तो अल्लाह ताला फरमाता है वयुकीमूना स्वलाह, और कुरान हिदायत है उन लोगों के लिए जो नमाज की पाबंदी करते हैं। नमाज की पाबंदी करें, नमाज पढ़ने वाले मुत्तकी। और तीसरे नंबर पर फरमाया वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और परहेजगार वो हैं कि जो हमने उनको दिया है अल्लाह के नाम पर वो खर्च करते हैं। तो ऐ लोगों, गैब पर ईमान रखो, नमाज़ों की पाबंदी करो, और अल्लाह ने जो दिया है उसे अल्लाह के नाम पर खर्च करो। ये 3 निशानियाँ कुरान ने बताई हैं मोमिन परहेजगार की पहचान। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आपके लिए नमूने अमल बन के आए हैं। देखो, हुजूर का मकाम बहुत बुलंद है, बहुत बुलंद है। हुजूर देखो, हमारा तुम्हारा बाल कहूँ पड़ा हो तो लोग घिन करते हैं, और सरकार का बाल। एक दफ़ा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु बैठे थे, सरकार कंघी कर रहे थे दाढ़ी में कि एक बाल टूटा। तो सरकार के बाल जैसे दाढ़ी से टूटे वैसे हज़रत अबू बकर लपक के और उस बाल को अपने हाथों में ले लिए, और लेने के बाद गए घर में, पाको साफ जगह पे, ऊंची जगह पे रख दिया। हज़रत अबू बकर फरमाते हैं कि जैसे बाल रखा वैसे कुरान की तिलावत की आवाज़ आने लगी। मैंने घर में तलाश किया कि आखिर कुरान पढ़ने वाला है कौन। हज़रत अबू बकर फरमाते हैं पूरा घर मैंने तलाश किया, लेकिन कुरान पढ़ने वाला कोई नज़र नहीं आया, और कुरान की तिलावत बराबर हो रही थी। तो कहते मैं पूरी रात ऐसे बैठा सुनता रहा। फजर की अजान हुई तो हज़रत अबू बकर हुजूर के पास नमाज़ पढ़ने गए मस्जिद नबवी में, और जब नमाज से हुजूर फारिग हुए तो हज़रत अबू बकर ने बयान किया, अल्लाह के रसूल आज पूरी रात मेरे घर में कुरान पढ़ने वालों ने पढ़ा, लेकिन तलाश मैंने बहुत किया, किसी पढ़ने वाले को नहीं पाया। तो हुजूर फरमाते हैं अमा अरफ्तनी या अबा बकरिन, अबू बकर क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? अन्नल मलाइकता तजतमिउ अला शारी, कि फरिश्ते मेरे बाल पर जमा होते हैं। वयक़रानल कुरान कुल्लल लैल, और पूरी पूरी रात फरिश्ते जमा होकर के कुरान की तिलावत करते हैं। अबू बकर कुरान पढ़ने वाला कोई दुनिया का इंसान होता तो तुमसे मिल जाता, लेकिन कुरान पढ़ने वाले अल्लाह के नूरी फरिश्ते थे, इसीलिए तुम्हारी मुलाकात न हुई। पता चला नबी का बाल वो है कि टूटे तो उस पर फरिश्ते जमा होकर कुरान पढ़ा। हमारा बाल तुम्हारा बाल कहीं पड़ा हो तो लोग उसको गंदगी तस्वूर करें।
हम नबी के बालों की बराबरी नहीं कर सकते, हुजूर के थूक की भी बराबरी नहीं कर सकते। हज़रत अली शेर खुदा रदी अल्लाह अन्हु की खैबर के टाइम आँखें दुख गई, जिका हम तुम कहा जाते हैं आँखें आई गई। तो हुजूर ने अली को बुलाया और अपना थूक ऐसे लिया और हज़रत अली के दोनों आँखों में ऐसे लगाया। हदीस में फ़बसक़ा रसूलुल्लाह फ़ी ऐनैहि, तो सरकार ने अपना थूक उनके आँखों में लगाया। फ़बरिया ऐनैहि, तो हज़रत अली की दोनों आँखें सही हो गई। और फिर गए और खैबर की लड़ाई लड़ी और अकेले खैबर को हज़रत अली शेर खुदा ने फतह फरमाया। तो ये मेरे नबी के थूक और बाल का मामला है, तो हम नबी की बराबरी कहाँ कर सकते हैं? नबी की औरतों की बराबरी नहीं कर सकते। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, या निसा नबी, नबी की औरतों, लस्तुन्ना का हदिम मिनन निसा, हरगिज़ हरगिज़ तुम्हारी तरह दुनिया की कोई औरत नहीं हो सकती। मिसाल है मेरे नबी। इसीलिए आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श इतना ऊंचा सातों आसमान के ऊपर, लेकिन फिर भी हैरत में है कि अल्लाह ने अपने नबी का मर्तबा कितना ऊंचा किया। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर है तेरा मकान है, जाने मुराद अब किधर है तेरा मकान है। नबी की ज़िंदगी नमूने अमल। हुजूर के निकाह में कितनी बीवियाँ थी बताओ? हुजूर कहाँ पैदा हुए? कोई बोलत नहीं। एक जगह पूछा तो एक साहब उठे कहें अजमेर शरीफ में, तो हम कहे कि अजमेरा याद है शरीफ का। यही नहीं याद है कि नबी पैदा कहाँ हुए। जवान हो जाता आदमी अपने दीन के बारे में नहीं जानता। मैलानी के पास एक गांव है शिवपुरी, गया तकरीर करने के लिए जुलाई महीने में, ट्रेन से उतरा, कपड़े भीगे थे। एक साहब मोटरसाइकिल साहब बिठाए के लेके चले, हवा लगी तो बड़ा सुकून लगा। हम कहा इससे बतिया होती है 20-25 किलोमीटर है, कहीं का उंघाई ना आ जाए तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जावा जाए। तो कहा हम बोलकारे लगे। हम कहे भैया कहाँ रहा था? कहीं शिवपुरी रही थी मौलाना साहब। हम कहें कहाँ नाम है भैया? तो कहे झुल्ला। हम कहा झुल्ला? कहीं ना। हम कहा और कोई नाम? कहीं मौलाना साहब यही नाम है। तो जब कहीं यही नाम है तो हम कहा भैया तुम किसके उम्मत में हो, किसके उम्मती हो? तो कहा थे का मौलवी मौलाना जाने, हमें नहीं पता है। तो हम चुप हो गए। जब वहाँ पहुँचे तो एक आदमी चाय लेके आया, मैं अफसोस में बैठा था। उसने कहा हजरत चाय पियो। क्या बात? तो हम कहा यार ये कैसा आदमी है यार। मैंने इससे पूछा किसके उम्मत में हो, तो कहता मौलवी मौलाना जाने। कहने हजरत तू जाहिल हो के पीछे काहे परे हो, आप चाय पियो। तो हम कहा अच्छा तुम बताओ तुम की उम्मत में हो? तो कहा तेरे तुमसे बाहर थोड़ो हन, चाय पियो। अब बताओ, जवान हो जाते लेकिन अपने नबी के बारे में कुछ नहीं जानते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में 11 बीवियाँ थीं। कितनी बीवियाँ थीं? सबसे पहले शादी सरकार ने किससे किया? 25 साल के जवान थे और अरब में एक बेवा औरत थी 40 साल की, 2 मरतबा बेवा हो चुकी थी। एक शादी हुई मर्द मर गया, दूसरी शादी हुई मर्द मर गया, 3 बच्चों की माँ भी हो गई, बेवा हो गई, 40 साल की उम्र हो गई। तो ठान लिया आपकी शादी नहीं करेंगे। बड़े बड़े मालदारों ने निकाह का पैगाम पहुंचा। 40 साल की उम्र में भी खदीजा के हुस्न का कोई जवाब नहीं था। बहुत हसीन व जमील थी और दौलत बेपना। और यही में लोग मेहरुआ ढूंढते हैं कि खूबसूरत है, पैसा हो। बड़े बड़े लोगों ने निकाह का पैगाम भेजा, लेकिन हज़रत खदीजा ने ना कर दिया। लेकिन 25 साल की जवानी में जब खदीजा ने देखा कि हुजूर लोगों का माल लेते थे मक्का से और मुल्क शाम लाद के ले जाते थे और बेचते थे, फिर ला के माल वाले को पैसा देते थे, नफ़ा देते थे, तो उसी में से मजदूरी हुजूर को मिलती थी, उसी से अपना खाना करते थे। बताओ ये सरकार की ज़िंदगी देखो, मजदूरी करके तिजारत करके ज़िंदगी गुजारी। अब आजकल के पीर लोग मुरीद के लिए उबाले जान हो जाते हैं।
जहाँ घरे कम पराब अब चल दिन मुरीदन की हैं दौरा करे। लायु दे वो दो रसूलुल्लाह की ज़िंदगी देखो कि खुद नहीं था माल तो दूसरे की दुकान पे लेते थे और मुल्क शाम जाते थे और बेच करके लाते देते थे, तब दुकान वाला उसी में से हुजूर को देता था। हज़रत खदीजा ने देखा तो कहा कि मोहम्मद आप सबका माल बेचते हो, ज़्यादा नफ़ा ला तो मेरा भी माल बेच दो। कहा दे दो। खदीजा ने अपना माल दिया और अपना नौकर मैसरा को भी हुजूर के साथ भेज दिया। हुजूर गए मुल्क शाम, बेचा और बेच कर जब मक्का वापस आने लगे, खदीजा को पता चला कि आज आ रहे हैं, तो खदीजा अपने घर की छत पर चढ़ गई और मुल्क शाम का रास्ता देखने लगी कि आज मेरा माल बेच कर आ रहे हैं। जब देखा कि दोपहर का वक्त है, तेज़ धूप निकली है, लेकिन ऐसे आलम में रसूलुल्लाह चलते हैं और उनके सर पर बादल का टुकड़ा साया किए हुए चल रहा। चलते हैं, बादल चल रहा है, सारी दुनिया धूप में, अल्लाह के रसूल साए में। जब खदीजा ने देखा तो दिल पे बड़ा असर हुआ। हुजूर आए, हिसाब दिया, बड़ी बरकत थी माल में। फिर खदीजा मैसरा को लेके गई तन्हाई में, कहा मैसरा गुलाम अभी मैंने देखा है कि धूप निकली है, सारी दुनिया धूप में है और मोहम्मद पे बादल का साया है चल रहा है। तो मैसरा कहते हैं आपने आज देखा? खुदा की कसम मुल्क शाम में पूरा महीना मैंने यही देखा। हाँ, कभी इनको धूप में मैंने नहीं देखा, हमेशा बादल साया किए हुए रहता था। जब मैसरा ने ये कहानी सुनाई तो हुजूर की मोहब्बत खदीजा के दिल में बैठ गई। तो अब तक निकाह नहीं कर रही थी, लेकिन एक नफीसा लड़की को बुलाया, फरमाया नफीसा जाओ मोहम्मद के दरबार में और जा कर के मेरा पैगाम सुना दो। या मोहम्मद इन्नी क़द रग़िबतु फ़ीका, ऐ मोहम्मद मैं बेशक तुम्हारी ख्वाहिशमंद हूँ, तुम मुझे अपने निकाह में ले लो। जा मेरा पैगाम सुना दो हुजूर को कि अपना निकाह में मुझे कबूल कर लो। ऐ जवानों ज़रा नबी की ज़िंदगी देखो। खदीजा तैयार हुई, बहुत खूबसूरत थी, बहुत मालदार थी, लेकिन जब अपने निकाह का पैगाम सरकार को सुनाया तो सरकार ने क्या कहा? सरकार ने फरमाया जाके खदीजा से कह दो कि मेरे माँ बाप तो नहीं हैं, मैं यतीम बन के पैदा हुआ, मेरे अब्बा नहीं, मेरी माँ नहीं कि उन लोगों से मशवरा करूं, लेकिन अभी अभी इसी दुनिया में मेरे चाचा लोग मौजूद हैं। अब्बास जिंदा है, मेरे हमजा जिंदा है, अबू तालिब जिंदा है, मैं अपने चचा लोगों से पूछूंगा, वो लोग अगर इजाज़त देंगे तो होगा, वरना नहीं। सरकार ने ख़ानदान की मर्जी पे छोड़ दिया, खुद से कोई फैसला नहीं किया। अब आज के नौजवान जहाँ कोनो बिटिया तनी मुस्कियाए के बतियान भले के भाग गा दिल्ली, बम्बई भाग गा, बप्पा यहाँ तूरे जाते थाना में यहाँ। हाँ, घर कुड़ुक्की हो रहा है, खानदान बर्बाद हो रहा है। ऐ नौजवानों, कोई लड़की अगर निकाह के लिए तैयार हो तो खुद से फैसला ना करो, माँ बाप की मर्जी पर छोड़ दो। रसूलुल्लाह की सुन्नत का सवाब भी पाओगे और माँ बाप की मर्जी से जब निकाह होगा तो अल्लाह उस मर्जी में, उस निकाह में तुम्हें खैर व बरकत अता करेगा और वो निकाह तुम्हारे लिए सुकून का जरिया बन जाएगा। नबी ने खुद से निकाह नहीं किया, अपने ख़ानदान पर छोड़ा। तो खदीजा के बारे में अबू तालिब खड़े हुए कहा, सुनो, पूरे अरब में मेरे भतीजे का कोई जवाब नहीं और खदीजा का भी कोई जवाब नहीं है, ये रिश्ता मैं पसंद करता हूँ। अबू तालिब ने हुजूर का निकाह पढ़ाया, महर अपनी तरफ से दिया और खदीजा रुखसत होकर हुजूर के निकाह में चली गई। क्या सुकून दिया खदीजा ने, घर की मर्जी से शादी हुई तो सुकून का जरिया कितनी बनी। हुजूर जाते थे गारे हिरा में इबादत करते थे, 15 साल तक गारे हिरा में इबादत किया। हज़रत खदीजा खाना पानी वहीं पहुँचाया की, और जब 15 साल के बाद कुरान नाजिल हुआ, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, जब पहली दफ़ा कुरान नाजिल हुआ तो सरकार को घबराहट हुई, घर में आए और कहा ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, ऐ खदीजा मुझे चादर ओढ़ाओ, मुझे चादर ओढ़ाओ, लक़द ख़शीतु अला नफ़्सी, मुझे अपनी जान का डर लग रहा है। जब खदीजा से कहा चादर ओढ़ाओ, मुझे डर लगता है, तो खदीजा ने क्या जवाब दिया था?
आजकल के मेहरुए हुए थे तो कहती और बेर हुआ जाओ, और जाओ रोजे रोज हुआ। लेकिन खदीजा क्या कहती है? बुखारी की हदीस में है कि जब सरकार को घबराहट में देखा तो खदीजा सुकून की बोलियां बोली। क्या बोली? बुखारी की हदीस में खदीजा ने कहा था, कल्ला वल्लाहि ला युखज़िकल्लाहु अबदा, हरगिज नहीं, अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। आप घबराओ नहीं, अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। क्यों? इन्नका लतसिलुर रहमा, इसलिए कि तुम लोगों पर रहम करते हो। जब तुम रहम करते हो तो अल्लाह तुमको रुसवा कैसे करेगा? वतहमिलुल कल्ला, और कमज़ोरों का बोझ लाद लाद के चलते हो। आज हमसे लोगों से कोई बोझ उठवावे कह दे तो माथा ठनक दे। और सरकार किसी बोझा वाले को देखते थे कि अगर बोझ है, परेशान है, तो उसका बोझ सरकार अपने सर पे रख लेते थे, उसके घर पहुंचा देते थे। सरकार की ये शान थी। फिर फरमाते हैं वतक्सिबुल मादूमा, और तुम गरीबों, बेवाओं और यतीमों को कमा कमा के खिलाते हो। जब तुम्हारे अंदर ये सिला रहमी है तो अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। वतक़रिद दईफ़ा, और मेहमानों की तुम इज्जत करते हो। वतईनु अला नवाइबिल हक़, और हक़ पर तुम दूसरों की मदद करते रहते हो। जब आपका काम इतना अच्छा है तो अल्लाह ताला आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। 15 साल तक खाना खिलाए ले जाके, और जब घबराहट में देखा तो सुकून की बोलियां बोली। क्यों? शादी हुई थी खानदान की मर्जी से। और आज हम लोग अपने मर्जी से शादी करी थे तो क्या होता? मेरे सुबह उठिए तो कहीं हैं बासी वासी खाए लो, आज हमारे पेट फिराते बनाए न पी खाए लिन बिचरो बासी, चले गए गन्ना काटा थे, धान काटा था, और बाद में यहाँ अपना का ताज़ा खाना बनाई है तो खई हैं, तो के मोहल्लम घूम घूम पंचायत करी, हंसी हैं खेली हैं। और जब शाम हुई जनिए कि हमारे आदमी के आवे के टेम होगा है, बस मुँह कुप्पा तना फुला घर में बैठ गए। अब उस शाम के जब निरहा तरसा लौटी काम कह के तो अब्बा अम्मा न देखे, बोलो ना, अब्बा अम्मा को नहीं देखेगा, ना भाई बहन को पूछेगा, ना बिटिया लड़का, कोई मतलब नहीं थे। आवत फौरन पूछे गुड़वा कम्मी कहाँ हुई, कहाँ है गुड़वा कम्मी? लागत है कयामत ही जाते बगैर रुपया। और नहीं ढूंढे पहन तो घर में घुसे, हुआ गए तो ढूंढे पैबो कि हिंते हो कुप्पा तो ना है। अब खड़े हैं इंतजार में, बड़ी हिम्मत से हाथों लगन कहें कहा बट गुरु में कहा भगवान, इतनी जोर से हड़कावत है लेकिन फिर भी गुस्सा नहीं आवत। कहें कहा बात, कहा मामला? कहें सुन, या तो अपने भैया का ले करो या हमका ले करो। कहें कहा है? कहें तोर भैया आज हमका गाली दी से, या तो भैया ले करो हमका ले करो। गाली दी से, लाओ लाठी कहाँ है, उठाओ लाठी। अब लाठी पकड़ा दिया, दिन भर गन्ना काटी, शाम के चुड़ैलिन ने लाठी पकड़ा दिया। अब बीवी पे, बीवी की वजह से भाई पे लाठी चला रहा है आज का नौजवान। ऐ भाइयों पे लाठी चलाने वालों, भाइयों को तंग करने वालों की सोचो क्या आपका ईमान रह गया? अल्लाह के नबी फरमाते ला युमिनु अहदुकुम, तुम में का कोई मोमिन नहीं होगा हत्ता युहिब्बा लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिहि, यहाँ तक कि अपने लिए वही पसंद करे जो अपने भाई के लिए पसंद करे। भाई पे लाठी चला रहे। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता सना शुद्ध अदुदका बि अखीका, ऐ मेरे भाई, ऐ मेरे बंदे, अल्लाह कहता है सना शुद्ध अदुदका बि अखीका, ऐ मेरे बंदे मैंने तेरे बादों को ताकत बख्शी है, बि अखीका, तेरा भाई पैदा करके। भाई से भाई को ताकत मिलती है। आपने देखा होगा जिस गांव में 10-12 भाई एक घर के हों तो लोग उनसे झगड़ा नहीं करते कि जइयो तो 12 लाठी निकली है। और जो अपने बाप के अकेले हुए उसका जो कोई पाव थे थपरी आ देते कि क्या है को आगे पीछे। हमारे वहाँ रुपैडिया गांव बॉर्डर पर एक गांव है रंजितवा, वहाँ कबड़िया बिरादरी मुल्ला जी हो गया 18 लड़का, तो प्रधानी वही करत है। कोई खड़े नहीं होते डरकल मारे कि न जाए सामने ने 18 लाठी यहीं हो के लंग। तो भाई को भाई से ताकत मिलती है, लिहाजा बीवी की वजह से भाई पर लाठियां न चलाओ। भाई बीवी का भी एहसान है, बीवी का भी हक अदा करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवी,
लेकिन लड़के किससे पैदा हुए, बच्चे बच्चियां पैदा हुए तो सिर्फ एक बीवी से। वो कौन है? हजरत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा, जिनसे पहली शादी। बाकी 10 बीवियों से कोई बच्चे नहीं हुए, न बच्ची न बच्चा, खदीजा से हुए। इसीलिए खदीजा का जब इंतकाल हो गया और हजरत आयशा के बिस्तर पे सरकार लेटे, अब आयशा जवान थी, जब आयशा के बिस्तर पे सरकार आराम के लिए लेटते, करवट बदलते तो खदीजा की याद करते, हाय मेरी खदीजा। 25 साल तक सरकार के निकाह में रही। 65 साल की उम्र में खदीजा का इंतकाल हुआ, बूढ़ी होकर। लेकिन जब खदीजा का इंतकाल हुआ, अपनी बीवी आयशा के बिस्तर पे सरकार आराम के लिए लेटे, करवट बदले तो कहते हाय मेरी खदीजा, इधर करवट बदले तो हाय मेरी खदीजा। हज़रत आयशा चिढ़ गई, कहती है अल्लाह के रसूल अजीब मामला है, मैं जवान होकर आपके बिस्तर पे हूँ और आप बुढ़िया खदीजा की याद करते हो, जब देखो तो हाय खदीजा हाय खदीजा। तो सरकार ने फरमाया आयशा मैं खदीजा को कभी भुला नहीं सकता, इसलिए कि जब पूरी दुनिया ने मुझे झुठलाया तो सबसे पहले मेरे ऊपर ईमान लाने वाली खदीजा निकली है। सुभान अल्लाह। जब पूरी दुनिया ने मुझे तकलीफ पहुंचाई, मेरी दुश्मन बनी, तो खदीजा ने सबसे पहले अपनी दौलत मेरे ऊपर निछावर कर दी। और ऐसा सुनो, मैं खदीजा को भुला नहीं सकता, इसलिए कि खदीजा के पेट से अल्लाह ताला ने मुझे औलादें अता फरमाई हैं। औलाद मुझे मिली तो खदीजा के पेट से मिली, इसलिए खदीजा का मेरे ऊपर एहसान है, मैं खदीजा को भुला नहीं पाऊंगा। पता चला मेरे नबी की ज़िंदगी से ये मसला भी मिला कि जिस बीवी से बच्चे पैदा हो जाए तो शौहर को बीवी का एहसान मानना चाहिए कि इसके वजह से अल्लाह ने हमें औलाद अता फरमाई। नबी ने एहसान माना है तो आप भी मानो, वरना अगर बीवी न हो तो ये गुडुआ पपुआ कहाँ से पेते, कहूँ रहा है कोनो मार्केट खरीद लेते। अल्लाह ने साहिब औलाद बनाया तो बीवी की वजह से बनाया, लिहाजा इनका एहसान मानो। अगर ये कुछ कमकली की वजह से कुछ कह दें तो सब्र करो।